नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सीयूटी यूजी 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म यहां पे आ चुका है। फॉर्म को भरने से पहले कुछ बातों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको फॉर्म भरने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कौन कौन सी बातें आपको फॉर्म भरने से पहले जानना जरूरी है और कौन कौन सी चीजें हैं जिसको आप फॉर्म भरने से पहले अपने पास व्यवस्थित कर लेंगे, उसके बाद ही आप अपने फॉर्म भरने की प्रक्रिया को यहां पर शुरू करेंगे। तो आपको मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, आपके पास आपका अपना आधार कार्ड होना चाहिए। उस आधार कार्ड, वो आधार कार्ड जिस नंबर से लिंक्ड है उस पे ओटीपी जाएगी, तो वो आपका नंबर भी एक्टिव होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास एक फोन नंबर और एक ईमेल आईडी ऐसी जिस पे ओटीपी जाएगी, मतलब उस नंबर को वेरीफाई किया जाएगा, उस ईमेल आईडी को वेरीफाई किया जाएगा। उसी नंबर और उसी ईमेल आईडी पर आपके काउंसलिंग प्रोसेस तक सारी डिटेल्स जाने वाली हैं। तो वो एक एक्टिव नंबर और एक एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए। तीन चीजें आपके लिए सबसे पहली और सबसे मैंडेटरी चीजें हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आधार कार्ड, फोन नंबर और ईमेल आईडी, ये तीन चीजें आपके पास यहां पर होनी चाहिए। अगर इसमें कोई गड़बड़ी है तो आप पहले इसको सही करवा लीजिएगा। आपके आधार कार्ड में कोई गड़बड़ी है उसको सही करवा लीजिएगा। आधार कार्ड के अलावा और भी विकल्प आपके पास मिलेंगे, जिसमें आपका पासपोर्ट है या पैन कार्ड है, या यहां पर आपके जो है वो एबीसी आईडी एक होती है, उसके थ्रू आप कर सकते हो, या डिजी लॉकर के थ्रू आप वेरीफाई करा सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें सबसे आसान आपका आधार कार्ड वाला, अगर वो नहीं सही होगा तो बाकी चीजें तो आपकी वैसे ही गड़बड़ हो जाएंगी, क्योंकि बाकी चीजें आपकी और भी सही नहीं होंगी। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन सबसे पहली चीज आधार कार्ड, फोन नंबर और ईमेल आईडी, ये आपके यहां पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जरूरी होगा। तो पहले इसको ठीक कर लेंगे, फिर यहां पर आप अपने फॉर्म भरने को आगे प्रोसीड करेंगे। फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स में आपका यहां पर फोटो, सिग्नेचर और कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है। क्लास 10th 12th के सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली चीज यहां पर आपको जो फोटो और सिग्नेचर की अगर हम बात करें, तो फोटो पहली चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ रहे। जैसे कि देखिए ये वाली मेरी फोटो है। अब आप लोग कुछ मत करिएगा, सिंपली स्टूडियो जाइएगा, फोटो खिंचवा लीजिएगा, अपनी कलाकारी मत लगाइएगा। फोटो खिंचवा के उनसे बता दीजिएगा कि मुझे 10 KB से 200 KB के बीच की एक फोटो दे दीजिए, मतलब 50 KB की एक फोटो दे दीजिए, और वो फोटो हमको जेपीजी फॉर्मेट में दे दीजिएगा। वो समझ जाते हैं, वो तुरंत आपको पासपोर्ट साइज का पट से दे देंगे। उसकी हार्ड और सॉफ्ट कॉपी दोनों लेके रख लीजिएगा। अभी से लेके यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने तक, काउंसलिंग प्रोसेस तक, एडमिशन होने तक सारे जगहों पे यही फोटो इस्तेमाल करिएगा। सिग्नेचर यहां पर आपका जो है वो आपका 4 KB से 30 KB के बीच में, और इस तरीके से एकदम क्लियर आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा 3-5 मत करिएगा। और जहां पे फोटो खिंचाने जाएंगे उन्हीं से कहिएगा भैया हम व्हाइट पेज पे सिग्नेचर कर रहे हैं, इसको स्कैन करके मुझे सॉफ्ट कॉपी दे दीजिए, वो आपको दे देंगे। ठीक है, दो चीजें हो गई। फिर यहां पर आपका लगेगा कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST से बिलोंग करते हैं तो पीडीएफ फॉर्मेट में 50 KB से 300 KB के बीच में आपको ये देना होगा। इसके अलावा अगर आप किसी और अदर कैटेगरी, अगर अदर कोटा से हैं तो वो भी यहां पर आपको लगाना होगा, जिसमें आपका चाहे वो बीपीएल कैटेगरी से होंगे या कश्मीरी माइग्रेंट, मतलब जो भी आप यस क्लिक करोगे अदर कोटाज में, उसके सर्टिफिकेट आपको यहां पर प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो ये चीजों की रिक्वायरमेंट आपको होने वाली है। फॉर्म भरने से पहले इन चीजों की जानकारी आपके पास होना बहुत जरूरी है। पेमेंट ऑनलाइन मोड में ही होगा, तो उसकी भी व्यवस्था आपके पास यहां पर होनी चाहिए। अगर आप साइबर कैफे पे फॉर्म भरवाने जाएंगे तो ये गलती मत करिएगा कि पता चले साइबर कैफे वाले का आप ईमेल आईडी और फोन नंबर यूज करा दिए वहां पे, फिर जो भी अपडेट्स मिलेंगे वो उसको मिलेंगे, वो आपको नहीं देने आएगा, तो फिर आपको दिक्कत होगी। यहाँ पे आपका अपना नंबर, अपनी ईमेल आईडी होना चाहिए, या अगर हो तो आपका किसी क्लोज्ड वन का हो तो वो क्लोज्ड वन आपके पास रहे, उसके पास जो इंफॉर्मेशन जाए वो आप तक पहुंचाए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। लेकिन अगर अभी भी कोई डाउट है मन में तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आपकी सारी समस्याओं का निवारण मालवी एकेडमी करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।